भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो बच्चा है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब गुरुदेव ने ये फिर देखा ना, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, मात्र ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। हम जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना है सबसे पहले 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है क्या, 1 धतूरा। तो ठीक है ना, 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में आपने क्या ले लिया, 1 धतूरा ले लिया। अब 3 काली मिर्च लेने के बाद, धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी व्यक्ति के हाथ में दे देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि विवाह हो जाए तो ये उपाय अवश्य रूप से कर लें। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है ना, इस उपाय में आपको करना क्या है। देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है केवल और केवल थोड़ा सा लाल चंदन। अब लाल चंदन तो ले लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में तो खड़े होना था, ये सब तो समझ में आ गया, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी के ऊपर। ठीक, माता शोक सुंदरी के ऊपर आपको बिंदी के रूप में लगाना है। बिंदी के रूप में कैसे लगाएंगे, माता शोक सुंदरी की पहली बात तो जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो जैसे ही जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या करना है, आपको बिंदी के रूप में अपनी उंगली से लगा देना है। ठीक, और उसको औषधि के रूप में मांगना है। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगी। अब जैसे ही औषधि का रूप ले, आपको क्या करना है, जैसे औषधि का रूप लेगी, औषधि का रूप लेने के बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। फिर उसी जगह आपको क्या है, टच करना है। ठीक, टच किया और वही बिंदी लेके आ जाना है चुपचाप घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे घर आ गए, घर आने के बाद जहाँ आप सोते हैं, जिधर साइड आपका जो कमरा है, और जो कमरा की जो जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार है ना, उसी दीवार में आपको 3 बार ये आपको क्या करना है, लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी और विवाह पक्का से पक्का होगा ही होगा।